वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां, प्रदेश की जनता की तकलीफें और जनता की चौधरी वीरेंद्र सिंह से उम्मीदों को ध्यान में रखकर जल्द ही वीरेंद्र सिंह राजनीति की नई करवट लेंगे। इसके लिए अगले साल 23 मार्च 2022 को एक बड़ी रैली या जन आंदोलन का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन का नाम मेरी आवाज सुनो रखा गया है। ये बात चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथी व वरिष्ठ नेता विजय कौशिक ने हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आज कही। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सरकार तो बना देता है, लेकिन जनतंत्र आम जनता की आवाज उठाने का काम करता है। वर्तमान समय में आज जनतंत्र को ही जगाने का काम करना है। इसी संबंध में कुछ समय पहले वीरेंद्र सिंह के दिल्ली स्थित आवास पर उनके साथियों की एक अहम बैठक आयोजित की गई थी। इसमें निर्णय लिया गया था कि वीरेंद्र सिंह के साथी गांव-गांव जाकर उनकी आवाज सुनेंगे और उसी आधार पर 23 मार्च के आयोजन के मुद्दे तय किए जाएंगे। हम बहुत पुराने हिसार के निवासी हैं, राजनीतिक गतिविधियों में बहुत पुराने जुड़े हुए रहे हैं, लेकिन अब नए नए पत्रकार आ गए। हम पुराने लोग हैं, तो पुराने में तो एक उपल साहब यहाँ पर विराजमान हैं, बाकी सब नए हैं। तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम विजय कौशिक है, ये उदयवीर पूनिया है, ये परमिंदर जी हैं और ये हमारे भाई हैं वीर सिंह, क्या नाम, हरवीर जी हैं। तो ये हम सब लोग पुराने साथी हैं वीरेंद्र सिंह के। और जब जब राजनीति में नई करवट लेते हैं वीरेंद्र सिंह, तो हम जाग जाते हैं। और जब हम जागते हैं तो हमारा रूप बदल जाता है, और बदले रूप में आज हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं। 20 तारीख को वीरेंद्र सिंह जी ने अपने पुराने साथियों को हरियाणा के कोने कोने से, जो उनके चुनिंदा साथी हैं, जो पुराने हैं बहुत, उन सबको बुलाया था और अपने दिल्ली आवास पर एक मीटिंग रखी थी। और उस मीटिंग में सब साथियों ने करीबन 4 घंटे विचार विमर्श किया आज की राजनीतिक परिस्थितियों पर। हरियाणा की जनता क्या सोच रही है इस बारे में, हरियाणा की जनता क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह से चाहती है इस बारे में, क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह को करना चाहिए इस बारे में बड़ी लंबी चर्चा हुई थी। और उस चर्चा में कुछ फैसले निकल कर आए। वो फैसले आज हम आपके साथ उस फैसलों के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ आए। बहुत बड़ी बात उभर कर एक आई उस चर्चा में कि चौधरी वीरेंद्र सिंह से लोग उपेक्षा क्या कर रहे हैं हरियाणा के। आज हरियाणा के अंदर हर वर्ग अपनी आवाज उठाना चाहता है, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो किसान है, चाहे वो बेरोजगार हैं, चाहे वो मजदूर हैं। वो कहता है मेरी आवाज को सुनो, मेरी आवाज को सुनो, राजनीतिक लोगों मेरी आवाज को सुनो, मैं चाहता क्या हूं। तो हमने ये फैसला लिया कि हम हरियाणा के गांव-गांव में जाएंगे, लोगों की आवाज सुनेंगे, वो चाहते क्या हैं वीरेंद्र सिंह से, सरकार से क्या चाहते हैं, राजनीतिक लोगों से क्या चाहते हैं, वो चर्चा हम गांव में जाके करें। एक तो ये फैसला हुआ। और वो आवाज जो वो हमें देना चाहते हैं, वो सुनाना चाहते हैं, उस आवाज में आवाज मिलाकर चौधरी वीरेंद्र सिंह 23 तारीख को जींद की धरती पर एक बहुत बड़ी विशाल रैली उन्हीं लोगों के माध्यम से करना चाहते हैं। 23 मार्च को तो एक ये फैसला हुआ, पहले लोगों की आवाज़ सुनो और फिर उस आवाज़ में आवाज़ मिलाकर 23 मार्च को एक भव्य रैली जींद में करेंगे और उन्हीं की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर वीरेंद्र सिंह आवाज़ को बुलंद करेगा, ये फैसला हुआ। और उस रैली का नाम भी आप आश्चर्य करेंगे, रैली नहीं है, थोड़ा अभी जो नाम उसका देख लीजिए, अभी नाम नहीं है, सिर्फ नाम डिक्लेयर किया ना। अभी रैली या जो नाम वो ये बात आप बताना। वो उन्होंने क्या फैसला किया, उस रैली का नाम भी ये रखा है कि मेरी आवाज़ सुनो, मेरी आवाज़ सुनो रैली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वीरेंद्र सिंह की आवाज़ सुनो, इसका मतलब ये कि हम जनता की आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, हर आदमी की।
और देखिए एक और फैसला लिया, लोकतंत्र सरकार तो बना देता है, लेकिन लोकतंत्र की सरकार बनने के बाद कौन आवाज उठाए, वो जनतंत्र होता है। ऐसा विश्वास हम लोगों को, हम जो साथी वीरेंद्र सिंह के हैं, कि आप जनतंत्र को जगाना है। जनतंत्र क्या होता है, वो सरकार देखता है, सरकार के काम देखता है, और जो इच्छाएं उनकी होती है वो जनतंत्र के माध्यम से वो लोगों के बीच में उठाना चाहता है जनता। तो हम जनता को लेकर उनकी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं, ये हमारा फैसला है। देखिए वीरेंद्र सिंह जी ने कहा कि मैं राजनीति में चुनाव की राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जनता की आवाज़ नहीं उठाऊंगा, कि मैं जनता के बीच में नहीं जाऊंगा। और उन्होंने वक्तन फक्तन जब ज़रूरत पड़ी है किसी भी बात पर, उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। और इसका ये अर्थ नहीं है कि हम किसी पार्टी के खिलाफ हैं। हम ये चाहते हैं कि राजनीति में बदलाव आना चाहिए, राजनीति की सोच में बदलाव आना चाहिए। वो हम नौजवान जो भी हमारे पुराने साथी हैं, हम चाहे वृद्ध हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमारा मन में जज्बा है कि हम लोगों की लड़ाई लड़ें। और वो लड़ाई लड़ने के लिए हम किसी राजनीति पार्टी का विरोध करने नहीं निकले हैं। हम लोगों की आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, और वो जो चाहते हैं वो सरकारों से काम कराना चाहते हैं। ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वीरेंद्र सिंह के साथियों की, जो काम करती है वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में। एक युवा शक्ति बदलाव की और हमारी संस्था थी, वो अनएक्टिव है, लेकिन अब दोबारा एक्टिव हो रही है। जैसे छोटू राम विचार मंच है, वो बड़ा एक्टिव है इस वक्त। और वीरेंद्र सिंह ने किसानों के आंदोलन में भी अपनी बात को बड़े पुरजोर तरीके से रखा था। और ये सब बातें हम लेकर इस रैली को करना चाह रहे हैं। ये सब वीरेंद्र सिंह के साथी है, अभी बने हैं जो वीरेंद्र सिंह के साथ। वीरेंद्र सिंह हमेशा अपने किसी भी वर्कर को वर्कर नहीं कहते, हमेशा ये कहते मेरा साथी। तो हमने कहा आपका साथी की ऑर्गेनाइजेशन अलग है। तो ये सब प्रोग्राम लेकर हम लोग निकले हैं, और हम समझते हैं अब उसमें हमने क्या किया, ये सब बातें फिर निचोड़ ये निकला कि अब वर्कर रैली करो, वर्कर साथियों को इकट्ठा करो, गांव से गांव में जाओ, गांव की बातों को लो, गांव के लोगों की आवाज़ को सुनो, और एक मीटिंग हर जिला स्तर पे करेंगे साथियों की। उसमें अभी 11 सितंबर को कैथल जिले की वर्कर्स मीटिंग हो रही है। पहली मीटिंग है साथियों की, वीरेंद्र सिंह के साथियों की कार्यकर्ता सम्मेलन के रूप में। वो पहली मीटिंग 11 सितंबर को कैथल में होने जा रही है। इसी संदर्भ में, इसी रैली के संदर्भ में हम वीरेंद्र सिंह के साथी क्या करना चाहते हैं, इस संबंध में एक कार्यकर्ताओं की चर्चा कैथल में होने वाली है, पहली मीटिंग। उसके बाद 11 के बाद 18 सितंबर को गोहाना में सभी गोहाना के आसपास के गांवों के साथी आएंगे, उनकी मीटिंग वीरेंद्र सिंह संबोधित करेंगे। उसके बाद 9 अक्टूबर को हिसार में, हिसार जिले की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ, 7 कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, उन विधानसभा क्षेत्र के सब कार्यकर्ताओं की मीटिंग यहाँ होगी। स्थान अभी नहीं डिस्कस हुआ है, फाइनल नहीं हुआ, लेकिन तारीख तय हो गई। ये सब प्रोग्राम हर जिले में करेंगे, हरियाणा के मैक्सिमम जिलों में करने की कोशिश रहेगी। और ये भी फैसला हो गया, शहीदी दिवस है 23 मार्च को। शहीदी दिवस पर जो चौधरी वीरेंद्र सिंह नया संकल्प लेकर जनता के बीच में आएंगे, वो भी 23 मार्च को नई बात लेकर आएंगे। जो जनता चाहती है उनके अनुरूप आगे काम करना है, उस रूपरेखा को तैयार करके वीरेंद्र सिंह अपनी आवाज़ को वहाँ बुलंद करेंगे। इस मौके पर वीरेंद्र सिंह के साथी उदयवीर पुनिया ने कहा कि आज हरियाणा में बेरोजगारी व अपराध चरम पर है। वह हरियाणा में सभी वर्तमान व पूर्व छात्र संगठनों से अपील करते हैं कि 23 मार्च के आयोजन के लिए वो वीरेंद्र सिंह के साथ एक मंच पर एकत्रित हों, ताकि प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दे को सही ढंग से उठाया जा सके। उन्होंने ये बताया कि 9 सितंबर को आदमपुर हल्का में वीरेंद्र सिंह के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मेन जो बातें थी कौशिक जी ने आपको बता दी। आज हरियाणा प्रदेश के जो हालात है वो आपके सामने है। आज हालात ये है
ख़ास तौर पे गरीब आदमी, मजदूर हो, किसान हो या मध्यम वर्ग का कोई भी इंसान हो, आप सभी जानते हैं महंगाई की मार से वो बहुत दुखी है। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है, आपको ध्यान होगा, आप तो इनमें से कुछ लोग ऊपर जी बैठे हैं, बड़े जो लोग थे, हम लोगों ने आज से कोई 10-12 साल पहले हम जितने भी छात्र ने 2003 की बात है, एक बार हम सभी छात्र नेता, क्योंकि मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा, तो हमारे मन में एक बात आई कि भाई ये जो हरियाणा प्रदेश है, यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था, इस व्यवस्था ने हरियाणा प्रदेश के यूथ के लिए ये काम नहीं करती। हमारी जो व्यवस्था है राजनीतिक व्यवस्था, इसलिए हम जितने भी छात्र नेता हैं हरियाणा प्रदेश में, उन सबको एक मंच पे आके हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। और आप सबके सहयोग से हरियाणा बेरोजगार युवा संगठन के नाम से एक संगठन बना, जिसका मैं संयोजक था। पंडित राजेंद्र शर्मा जी जो हमारे बीच में नहीं रहे, वो हमारे अध्यक्ष थे। और उस पर और जितने भी यूनिवर्सिटीज के छात्र नेता थे, खासतौर पे विश्वविद्यालय सत्र के, कॉलेजेस के, वो सारे जुड़ के सब ने 1 लाख लोगों की रैली की थी 2003 में रोहतक में। और उसमें ये जरूर हुआ कि हमारी कमिटमेंट चौधरी वीरेंद्र सिंह जी से थे, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह जी उस समय चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए। हुड्डा साहब 2005 में हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बन गए। उस पे काम तो हुआ बेरोजगारी के मुद्दे पे। आपको मैं ध्यान करवा दूं, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपये बेरोजगारी भत्ते की शुरुआत की थी। और हम ये कहते थे गामा में जाके कि भाई ये 100 रुपये में तो बीड़ी का बंडल को नहीं आंदा, हम तो कम से कम इतना तो हो कि भाई MBA पास है या जो लड़का PhD पास है, उसको कम से कम उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता मिले। जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने तो हमने सोनीपत में हुड्डा साहब को बुलाया और एक विदेशी रोजगार ब्यूरो का भी गठन हुआ है। लेकिन हमारी ये सोच है कि उस पर काम नहीं हुआ है। जो हम चाहते थे उसका एक बात का फायदा हमने जरूर देखा। हमारे प्रचार का प्रसार, हमने करीबन 700 गांव से ज़्यादा में तो हम नुक्कड़ सभाएं कर चुके बेरोजगारी के मुद्दे को लेके। उसका एक फायदा जरूर हुआ कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे विदेशों में जाने लग गए। क्योंकि हम बात करते थे पंजाब की कि भाई पंजाब में अगर किसी बाप के 3 बेटे हैं तो 2 विदेश में जाते हैं और एक वहाँ अपनी खेती बाड़ी देखकर, वो जो बाहर से धन बेचते हैं उससे उस परिवार का गुजारा चलता है। ये फायदा तो जरूर हुआ। आज बेरोजगारी का मुद्दा इतना भयंकर है, इसके कारण अपराध बढ़ रहा है। ये जो आप अपराध देखते हो, ये मेन बेरोजगारी है। और दूसरा कारण मैं ये भी मानता हूँ, अपराध से बड़ा मुद्दा नहीं है आज हरियाणा प्रदेश में हालात। लोग तो धर्म की बात करते हैं, पार्टियां धर्मों की बात करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।